ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्द कर रहा है। इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक मौलाना और एक नातखा हैं, वो स्टेज पर बहसबाजी कर रहे हैं हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं वो किस तरीके से बहसबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से पूरे जलसे का प्रोग्राम का माहौल खराब किया उन्होंने, फिर आखिर में उन दोनों को भगा दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं और उसके बाद में किस तरीके से ये प्रोग्राम के अंदर आए दिन कोई ना कोई मौलाना, कोई ना कोई नातखा, कोई ना कोई मुकर्रिर, ये मामला होता रहता। दोस्तों हमें सोचना चाहिए, हमारे उलमा इकराम को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारी आवाम बेचारी अपनी मेहनत के पैसे हमें देकर प्रोग्राम करवाती हैं, हम जैसे नातखा मुकर्रिर को बुलाती हैं। तो दोस्तों हमें उन पर गौर करना चाहिए। हमें ऐसी बातें अगर करनी है ना, इस्लाह करनी है तो बाद में भी कर सकती हैं, मगर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, हाँ अगर किसी की इस्तेलाह की जाए, अगर हमारी गलती होती है उनको मान लेना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर उसके बजाय हम उल्टा आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे पर बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको उस वीडियो को दिखाने से पहले गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी एक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, इस्लामी चैनल को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े और वीडियो को लाइक करते हुए। अब देखिए उस साइड विंडो में लगी वो वीडियो जो मौलाना और एक नातखा आपस में लड़ रहे हैं। हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही है, सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंज़ला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू, ये नात नहीं है, आपने रख के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना, ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो। तकरीर की में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंज़ला है जैसे, समझे, मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से दोस्तों आपने इसके अंदर ये तो देख लिया कि किस तरीके से ये मौलाना आपस में लड़ रहे हैं, और उसके बाद में गुलफाम हसानी जो नातखा थे उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी आप आगे देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शायर इस्लाम गुलफाम रज़ा हसानी तमामी बरादरान अहले सुन्नत व उलमा इस्लाम से मुखातिब हूँ। कल परसों से मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग, तलबा इकराम और उलमा हज़रात जिसको काफी ट्रोल कर रहे हैं, खासतौर से हमारे इजलासी आलम से ताल्लुक रखने वाले तमामी हज़रात उसको काफी ट्रोल कर रहे हैं। तो तकरीर के दौरान एक खतीब साहब, सहाबी रसूल का नाम जिनका के नाम हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, तो वो हजरत हंज़ला के बजाय हजरत हंज़ला बोल रहे थे। तो मैंने उनको रोककर हजरत हंज़ला बताया, तो मैंने उसमें कहा कि ये जे से है। तो कवायदी तौर पर मुझसे ये चूक हुई, लफ्जिश हुई, जबकि हजरत हंज़ला जोए से है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान मिसबाही साहब क़िबला और दीगर बरादरान ने मेरी रहनुमाई की। तो मैंने उसको अपनी इस्लाह को, जो मेरी इस्लाह की गई, मैंने उसको कबूल किया, और हजरत हंज़ला को जोए से मैं तस्लीम करता हूं और वो वही है, ये वाजे रहे। तो ये कोई बहस का मौजू नहीं है, और एक शख्स जो है वो करीब 10-11 साल से, एक लंबे वक्त से कलाम खानी कर रहा है, बोल भी रहा है, बातचीत भी कर रहा है। तो किसी एक लफ्ज की तलफ़ुज़ी, किसी चूक, लफ्जिश की वजह से उसको जाहिल करना, कहना या उसकी मजम्मत बनाना, मुझे नहीं लगता ये शियार अहले सुन्नत है। तो ये, बल्कि ये हमारे लिए बहस का मौजू नहीं है कि हजरत हंज़ला जीम से है या जोए से है। जितना काबिल गौर बात यह है, उससे कई ज्यादा और अहम बुनियादी काबिल गौर बात यह है कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसी
قربانی پیش کرنے کا جذبہ ابھی ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اسلاف اہل سنت کا، بزرگان دین کا فیضان کتنا ہم لوگ حاصل کر پائے ہیں؟ جیسا کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہودیت پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے. تمام یہودی تنظیمیں بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں ورلڈ اسٹر پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہی ہیں. وہ لوگ کیسے کافر مشرک، کس حد تک خباثت کی انتہا کو وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جنگ میں اتر جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے اور اپنی خباثت کے لیے، کفر و شرک کے لیے، بت پرستی کے لیے، یہودیت کے لیے مارنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو جتنا تیار وہ ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا تیار ہیں. وہ جنگ میں اترنے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں. کیا ہمارے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہم بزرگان دین کا فیضان کتنا حاصل کر پائے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے نام سے ہم کانپتے ہوں، ہمارا جسم لرزہ بر اندام ہوتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ تو میں سب سے زیادہ اس واقعے اور یہ جو ویڈیو مشہور ہوا ہے اس کے ذریعے سے یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را املوی لغزش اور چوک پکڑنے سے بہتر یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اسلاف اہل سنت اور ہمارے بزرگان دین، ان کے جیسے جذبات، ان کے جیسی فکر، ان کے جیسا اخلاق، ان کے جیسا کردار ابھی ہمارے اندر وہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم لقد کرمنا بنی آدم اور سب سے افضل امت ہم ہیں، سب سے بہتر ہم ہیں، اشرف المخلوقات ہم ہیں. تو اس کے ترانے گانے اور گنگنانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لائق بھی ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تھے آپس میں، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم. تو بس اسی شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو میرے دوست اپنے رخ کو بدلیے، اپنے نظریات بدلیے، اپنی فکر بدلیے، اور جو ضروری ہے اس پر اپنا فوکس